सावन के पहले सोमवार में सबसे पहले हम आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के, जिनके दर्शन बेहद अद्भुत हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, आपको घर बैठे हम दर्शन करवा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां शिव और शक्ति दोनों ही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बाबा महाकाल का यह दरबार बेहद अलौकिक है। शिव के इस धाम में आने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। चौथी ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो स्थित है मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। भगवान शिव के इस धाम में भक्तों के सारे कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओंकारेश्वर महादेव सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, धरती पर शिवलोक उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन बेहद कठिन हैं। शिव के इस धाम में पहुंचने वाला भक्त शिव में लीन हो जाता है। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ये स्थित है महाराष्ट्र में महादेव के। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, घर बैठे इनके दर्शन आप कर सकते हैं। सातवां ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, शिव की नगरी काशी। बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध ये धाम मुक्ति और मोक्ष का धाम है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र में। झारखंड की बात करें तो यहाँ देवादिदेव महादेव का 9वां ज्योतिर्लिंग है। शिव के इस धाम में मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे हम 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो स्थित है महाराष्ट्र में। सावन के पहले सोमवार में हम आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की। महादेव की उपासना कर हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। सावन का ये पावन मास, देश के हर शिवालय, हर एक शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ जल लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के पूजा अर्चना के लिए पूजा की थाल, जल और फूलों की माला लिए भक्तों की लंबी कतार आप सभी देख पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर बेहद अनोखा है। हर तरफ शिव भक्तों की भीड़ है। दूसरी तस्वीर महादेव मंदिर पटना बिहार की है, और तीसरी तस्वीर है दुधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद की, और चौथी तस्वीर है श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। कोरबा से बात करते हैं। कोरबा से ग्वालियर में अचलेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं हमारे साथी, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और हम आपको वहां के मंदिर का हालचाल हम आपको बताएंगे। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं शिवालय में। और ग्वालियर से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं नासिर गौरी। नासिर, सावन का आज पहला सोमवार है, भक्तों में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं वहां? देखिए, आपको बता दें कि ग्वालियर का जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। लगभग 400 साल पुराना यह मंदिर कहा जाता है, और आप भक्तों का आज पहले दिन का जो जमावड़ा देख सकते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है, और अभी दोपहर का वक्त है। सुबह के वक्त तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अब दोपहर का वक्त है तो थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन हाँ, भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। गर्भगृह में हम आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं, जहाँ पर भक्तों की भीड़ है
वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि जो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है बहुत कई मायनों में बहुत अहम है और इसमें कई सारी किंवदंतियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो सिंधिया शासक थे तो वो यहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे। ये कि छोटा सा सकरा सा ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन उस रास्ते में उनको दिक्कत होती थी तो उन्होंने हटाने के प्रयास से इस मंदिर को किया गया था, लेकिन नहीं हटा पाए, जिसके बाद यहाँ का जगह का जो नाम है अचलनाथ पड़ गया। अचलनाथ जी का, ये शिव जी का जो मंदिर है, हम आपको सीधे गर्भगृह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने जा रहे हैं कि गर्भगृह में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, महिला क्या, पुरुष क्या, युवा क्या, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई अपनी मनोकामना है वो यहाँ पर मांग रहा है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा है यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको हम कुछ जो भक्त हैं उनसे भी बात कराना चाहेंगे। आप तो सबसे पहले ये दर्शन कराना चाहते हैं जो गर्भगृह की है, जो पिंडी की है शिव जी की, वो उसका दर्शन कराना चाहते हैं। आप देखेंगे कि युवतियां हैं, युवा हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पुजारी है उनसे बात करें। भाई साहब, क्या महत्व है मंदिर का, क्या किंवदंती? अचलेश्वर महादेव अपने आप में एक स्वयंभू है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व है, ऐसे अचलनाथ भगवान के दर्शन का महत्व है। बाबा अचलनाथ के दर्शन करने का मतलब है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। क्या किंवदंती जुड़ी हुई है, क्या इतिहास है? किंवदंती तो जैसे बाबा अचलनाथ अपने आप में एक स्वयंभू है और लाखों साल पुराने हैं। कोई कहता है 1000 साल है, कोई 500 साल, लेकिन पुराने टाइम में हमारे यहाँ से राजशाही सवारी निकलती थी। उन्होंने इनको पत्थर समझ के हटाने की कोशिश की, जो हटे नहीं। इन्हों के आसपास उन्होंने हाथियों से, जंजीरों से खिंचवाया, इनके ऊपर गए थी और फावड़े और हथौड़े छेनी चढ़वाए, पर ये हटे नहीं। इन्होंने दूसरे दिन उनको दर्शन दिए, उनसे कहा कि कल से अगर मेरे दरबार में कोई डिस्टर्ब हुआ तो नष्ट हो जाओगे। तब सिंधिया राजवंश ने एक छोटी सी मड़ैया बनाई थी। उसके बाद बाबा की ख्याति बढ़ती गई, धीरे धीरे पहले मंदिर बना। अब ये 3 करोड़ 11 लाख रुपए का ये मंदिर बनना है। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन? ये पूरे ग्वालियर शहर में पूरे मंत्रालय, पूरे सब जितने मंत्री विधायक हैं सब यहाँ पर मत्था टेकते हैं और अपनी चुनाव की तैयारी भी यहीं से करते हैं। ये इतना अद्भुत मंदिर है कि इसके दर्शन करने से आदमी के सब दुख दूर हो जाते हैं। इसमें बगैर मांगे भी सब कुछ मिलता है। इस मंदिर की जो ख्याति है, इसकी जो है प्राचीन काल से ये मंदिर बहुत फेमस है और आज भी इस पर मंदिर पर हजारों लोग मत्था टेकने आते हैं। मंदिर की ऐसी व्यवस्था यहाँ के लोगों ने बनाई है कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और सुलभ से और दर्शन कराना चाहते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो गर्भगृह में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचना चाह रहे हैं, सब कोई दर्शन करना चाह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और कई सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। किस तरह की आस्था लोगों की जुड़ी हुई है वो उनसे भी बात कराना चाहते हैं। आपकी क्या, क्यों भैया, कहाँ से आए हुए, कहाँ से आए हुए, क्या आस्था है, कब से आ रहे हैं आप? बस आप आशीर्वाद है महादेव बाबा का जी, बिल्कुल उनके चरणों में ही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बस हम भी अभी दर्शन के लिए आए हुए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है साहब, सुबह से लगे हुए हैं। लेकिन महादेव आज सावन का पहला सोमवार है, दिन की शुरुआत की है। हाँ, क्या कहेंगे, क्या जा रहे हैं आप? मैं तो ग्वालियर से ही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ कॉलेज में। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात आपकी कराना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और ये खास जैसा कि जो बताया जाता है वो ये किंवदंती भी जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? जो आप देख सकते हैं कि अचलेश्वर महाराज की जय। ये सीधा जल अभिषेक है और दूध से अभिषेक किया जा रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं उनका सैलाब है वो उमड़ रहा है। हालांकि अब दोपहर का वक्त है, इस मारे आपको कम लोगों की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ होती है सुबह से ही। क्या पंडित जी, क्या कहा जाता है मंदिर के बारे में, क्या कहा जाता है? ये तो शंभू है, अपने आप निकले थे भोलेनाथ। यहाँ पे 52 साल हो गए मेरे को, 42 साल से आ रहा हूँ मैं। सब कुछ बाबा की कृपा से दिया है और बाबा इतना देता है, यहाँ पे जो आता है सब देता है, सबकी मनोकामना पूरी करता है भोलेनाथ। अच्छा, से कहाँ से भक्त आते हैं? इधर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और मन्नत मांग के आते हैं, फिर अपनी पूरी कामना पूरी करके जाते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, खूब दूध दही से बाबा का अभिषेक होता है। 12 महीने अभिषेक होता है, शाम को, सुबह शाम 24 घंटे चलता है। भगवान भोलेनाथ बाबा अचलनाथ की कृपा ऐसी है कि पूछो मत, अटूट कृपा है भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ? ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे अहम महेंद्र, और इन पे पूरे संभाग पे पूरी कृपा बनी रहती, पूरे मध्य प्रदेश पे बाबा की।
तो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और लगातार अभिषेक कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के बाद इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर पहली बार दर्शन किया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, हालांकि प्रशासन ने रिलीज किया था, मतलब लोगों को राहत दी थी कि वो दर्शन कर सके, लेकिन कोविड की गाइडलाइन के तहत। लेकिन अब कोविड नहीं है, तो इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि इतनी आराम से यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर कोविड का असर कम है, इसलिए वहां पर लोगों की भीड़ है। बिल्कुल, सुबह से ही चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा रही है। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की लंबी कतार मंदिरों में देखी जा सकती है। और इस वक्त कोरबा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, धीरज दुबे, कनकेश्वर धाम। धीरज, क्या कुछ माहौल है वहां पर? आज सावन का पहला सोमवार है, लोगों की लंबी भीड़ है और चूंकि कोरोना का असर इस वक्त कम है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी माहौल बना होगा शिव दर्शन का। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सावन जो है भोलेनाथ का अति प्रिय मास है। यहाँ पे सावन की शुरुआत हो गई है। आज जो पहला सोमवार है, सोमवार की सुबह से ही जो यहाँ शिव भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा है। कोरबा में कई ऐतिहासिक शिव मंदिर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कनकेश्वर धाम मौजूद है, यहाँ पे पाजी का ऐतिहासिक शिव मंदिर है और तुमान के शिव मंदिर है। सभी शिवालयों में आज शिव भक्तों का तांता लगा रहा है। यहाँ पे सुबह से शिव भक्त जो कांवड़ लेकर के वहां पहुंचे और जलाभिषेक करते नजर आए। यहाँ पे अभी दोपहर का वक्त है, क्योंकि इससे थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन फिर भी शिव भक्त है यहाँ मंदिर में मौजूद है। हम यहाँ जो कपिलेश्वर नाथ मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ पे हम अंदर गर्भगृह में दिखाते हैं कि किस तरह शिव भक्त यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ पूजा पाठ चल रहा था, अभिषेक किया जा रहा था और श्रद्धालु जो है अभी भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और अपनी पूजा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव को लेकर मान्यता है कि ये भोलेनाथ कहा भी जाता है और इनसे जो भी वर मांगा जाए इनको यथाशीघ्र लोगों को किया जाता है। और ये सावन के महीने में इसलिए कई लोग आज उपवास भी रहते हैं और अपने वर की प्राप्ति के लिए शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि सावन का पहला सोमवार है, सभी मंदिरों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सिर्फ देवादिदेव महादेव को उनके दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए। सावन के पहले सोमवार के पावन मौके पर भोपाल के श्री बड़वाली महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कोरोना के कारण 2 साल बाद शिव मंदिरों में सावन सोमवार को भक्तों की भीड़ दिखाई दी। बाबा बटेश्वर का प्रातःकाल रुद्राभिषेक, पंचामृत पूजन हुआ। तो चलिए चलते हैं शिव के धाम। साल भर जिस सावन सोमवार का लोगों का इंतज़ार होता है, लोग इंतज़ार करते हैं, बाबा भोलेनाथ के भक्त इंतज़ार करते हैं, वो घड़ी आज से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो यहाँ पर उनके श्रृंगार के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए जो है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए। ये भोपाल का प्रसिद्ध बड़वाले महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर शिवलिंग जो है वो आकर्षक शिवलिंग है, जो वट वृक्ष की जो जड़ है उसमें विद्यमान है। और 2 साल बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी जो भीड़ जो है सावन सोमवार के महीने में जो है आज दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे हम सीधे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ का सावन सोमवार शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? कब से इंतजार था? साल भर इंतजार? हाँ, साल भर से इंतज़ार रहता है सावन सोमवार का। और हम यहाँ आए जल चढ़ाने के लिए, व्रत करते हैं ताकि हमारी जो परीक्षा है जिसका रिजल्ट का हम वेट करते हैं, बाबा हम पे कृपा करें। जल चढ़ाने के लिए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करने आए कि सारे कार्य सिद्ध हुए हमारे। हाँ, बताइए आप क्या भगवान भोलेनाथ से इस बार सावन सोमवार में जो सावन सोमवार के व्रत के लिए साल भर इंतजार करते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर बार विशेष रहता है बाबा के, सावन जाने के बाद ही इंतजार करने लगते हैं कि कब सावन आ जाए। अब तो विशेष मंदिर निर्माण हो रहा है तो बड़ा अच्छी कृपा कर रहे हैं बाबा। बाकायदा जो यहाँ के जो पुरोहित है वो विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। इंतजार रहता है कि कब बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध श्रावण महीना आएगा और वो बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हुए दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।